Hello students. So today I will tell you about hybridization and its types. So first I will tell you about hybridization. So hybridization is the intermixing of atomic orbitals. So hybridization is the intermixing of atomic orbitals to give rise to new set of orbitals having इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप. सो हाइब्रिडाइजेशन में आपका मेनली आपका होता है किस तरीके की हमें इंटरमिक्सिंग करनी है. तो इंटरमिक्सिंग के लिए हमारे पास डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल. तो जनरली वी यूज दिस सीक्वेंस. तो सीक्वेंस भी यही होता है, एस, पी एंड डी. तो अगर माना आपका दो ऑर्बिटल्स, मिनिमम हमें दो ऑर्बिटल्स आपका इंटरमिक्स करने पड़ते हैं. तो जैसे माना एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, तो कुछ हम इस तरीके से जान सकते हैं कि ऑर्बिटल्स क्या हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री फॉर्म करेंगे. तो इफ वन एस ऑर्बिटल एंड वन पी ऑर्बिटल इज इंटरमिक्स, देन it is forming sp hybridization and the geometry for sp hybridization is linear. तो ये लीनियर ज्योमेट्री आपकी फॉर्म करेगा. आपको बताया था कि लीनियर ज्योमेट्री मतलब वीएससीपीआर थ्योरी में तो 180 इसका बॉन्ड एंगल रहता है. और अगर आप सेकंड एग्जांपल अगर देखेंगे तो उसमें आपका वन एस ऑर्बिटल एंड इफ टू पी ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व, देन द हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म इज sp2. हम इसे सुपर स्क्रिप्ट में रिप्रेजेंट करते हैं. तो जो इसका आपका ज्योमेट्री फॉर्म होगी वो बनेगी आपकी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री. तो ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री फॉर्म होगी इफ वन एस ऑर्बिटल एंड टू पी ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडाइजेशन. देन नेक्स्ट एग्जांपल इज इफ वन एस ऑर्बिटल एंड थ्री पी ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व. वाई वी यूज ओनली वन एस ऑर्बिटल? क्योंकि एस ऑर्बिटल सिर्फ सिंगल ऑर्बिटल होता है, तो हम उसको एक ही एस ऑर्बिटल यूज करते हैं. पर हमें पता है कि पी ऑर्बिटल में हमें पता है कि थ्री ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल. तो पी ऑर्बिटल में हम कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन आपका करते हैं. तो इसमें अगर आपके थ्री पी ऑर्बिटल्स अगर इन्वॉल्व होंगे तो इट फॉर्म्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड द ज्योमेट्री ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज टेट्राहेड्रल. इट फॉर्म्स टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. तो जनरली वो आपके पी ब्लॉक जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें ही हम ऑब्जर्व करेंगे. देन नेक्स्ट कैटेगरी इज बिकॉज पी ऑर्बिटल सिर्फ तीन ही ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं. नाउ इट इज टर्न ऑफ डी ऑर्बिटल. तो डी ऑर्बिटल जो आपका फॉर्म होता है उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं. एंड आउट ऑफ दीज 5 ऑर्बिटल्स हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर यूजिंग, वी हैव टू प्रिडिक्ट फ्रॉम दिस. देन नेक्स्ट इज वन एस ऑर्बिटल, 3 पी ऑर्बिटल एंड 1 डी ऑर्बिटल इज यूज्ड. अगर आपका एक डी ऑर्बिटल भी यूज करेंगे तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d. एंड इसकी जो ज्योमेट्री फॉर्म होती है वो होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसकी ज्योमेट्री फॉर्म होगी आपकी. देन अगर आपका डी ऑर्बिटल और इन्वॉल्व हम करेंगे तो 1s एंड 3p एंड 2d. अगर डी ऑर्बिटल के अगर दो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व करेंगे तो आपका sp3d2 आपकी हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म होगी. और ये हाइब्रिडाइजेशन आपको एक कॉमन ज्योमेट्री फॉर्म करती है, दैट इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी. एंड द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन द केस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, दैट इज 1s, 3p एंड अगर 3d ऑर्बिटल, डी के भी 3 ऑर्बिटल अगर यूज करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन आपकी बनेगी sp3d3. और इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल. तो इस तरीके से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं आपके जो सीक्वेंस होता है. तो सबसे पहले हमें और जो ऑब्जर्व करना है वो ये ध्यान रखना है, जिस तरीके से मैंने बताया था कि आपको हाइब्रिडाइजेशन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. तो आपको ये ध्यान देना है कि वो इंटरमिक्सिंग आपका सीक्वेंस क्या है. तो सीक्वेंस ऑलरेडी आई हैव डिस्कस दिस sp3d. एक सीक्वेंस तो ये डिस्कस करा, पर जो दूसरा सीक्वेंस आपको जानना है वो ये होता है कि अगर डी ऑर्बिटल्स पहले इन्वॉल्व हो जाए और फिर आपका एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो और पी, तो ये दो सीक्वेंस ही हम स्टडी करते हैं. एक sp3d एंड सेकेंड वन इज dsp. पर ये जो आपके DSP वाला जो आपका एग्जाम्पल है ये कॉम्प्लेक्सेस में हम स्टडी करते हैं. और अगर कॉम्प्लेक्सेस में अगर हम स्टडी
दूसरे तरीके के भी कॉम्प्लेक्सेस में हम हाइब्रिडाइजेशन स्टडी कर सकते हैं, बट ये वाला जो सीक्वेंस है ये सिर्फ आपका सिंपल मॉलिक्यूल्स में आपका स्टडी करा जाता है। तो जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन में आपको प्रिडिक्ट करना है कि डायरेक्ट आपकी ज्योमेट्री या हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो उसके लिए आपको पहले हाइब्रिडाइजेशन को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सबसे सिंपल एग्जांपल में देखते हैं, जैसे एग्जांपल इन केस ऑफ BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड। तो सबसे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन के लिए बेरिलियम का एटॉमिक नंबर और उसका कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन आपका अगर हम करेंगे बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 का कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 एंड 2s2। तो ये इसके आपके फुल्ली फिल्ड है। और अगर आपको जरूरत पड़ेगी हाइब्रिडाइजेशन के लिए तो हमें नेक्स्ट ऑर्बिटल के लिए जाना पड़ेगा, पर उसमें अभी कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो इसको अगर हम ग्राउंड स्टेट में अगर हम इसको इन ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करेंगे, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जैसे 2s 2p है, तो अगर हम इसको ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करेंगे। 2s ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 2p ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल में अगर हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो देयर इज नो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल। ये इसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। फिर नेक्स्ट स्टेट होती है हाइब्रिडाइजेशन में एक्साइटेड स्टेट। वैसे हाइब्रिडाइजेशन का जो आपका मीनिंग है एक्चुअल में वो था इंटरमिक्सिंग। तो हम s और p ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करना है, तो हम इसमें ऐसा क्या करेंगे कि आपके पास ये 2 आपके ऑर्बिटल्स वैकेंट हो जाएं, जिसमें Cl आपका अटैक करेगा और हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करेगा। तो यहाँ एक्साइटेड स्टेट जो आपकी नेक्स्ट ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट एंड देन हाइब्रिड स्टेट, 3 स्टेप्स आपके इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो एक्साइटेड स्टेट में आपका क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स आपके ग्राउंड स्टेट में हैं वो जंप करके, इनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके जो प्रेजेंट हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके आपका एक्साइटेड स्टेट में हायर स्टेट में चले जाएगा। तो हम इसको इरेज करके यहां पर से यहां रिप्रेजेंट कर देंगे। नाउ वी हैव 2 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स। यहां पर को आपके पास 2 अनपेयर्ड है और आने भी सिर्फ 2 ही Cl है, तो उसको हम हाइब्रिड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन जहां पर को हम शो करते हैं वो कुछ इस तरीके से होता है। रिप्रेजेंटेशन ऐसा है हाइब्रिडाइजेशन का, 2s एंड 2p ऑर्बिटल। तो 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2p में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर को जो Cl होगा वो आपका फॉर्म करेगा बॉन्डिंग विद दिस। तो ये एक तरीके से ये एक कोवेलेंट बॉन्ड ही फॉर्म हो रहा है। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है आपकी, ये देखिए, इसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इसमें एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। दैट्स व्हाई द हाइब्रिडाइजेशन इज sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो है sp हाइब्रिडाइजेशन। और ये इसका एग्जांपल है, जो फर्स्ट केस था आपका लीनियर में, इसका एग्जांपल आपका यहां पर को हम लिख सकते हैं BeCl2। तो इस तरीके से आपको हाइब्रिडाइजेशन सीखनी है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज BeCl3। तो BeCl3 में पहले बोरोन जो है आपका, उसका एटॉमिक नंबर होता है 5। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p1। तो ये कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब आपका ऐसा क्या होगा एक्साइटेड स्टेट में कि आपके पास 3 ऑर्बिटल्स खाली हो जाएं। तो ऑब्वियस है कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसको हम जंप कराएंगे, तो एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन चेंज होके कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। नाउ वी हैव 3 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स। इन 3 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स में Cl3 आपका आके एकोमोडेट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं हाइब्रिड स्टेट में। Cl अटैक करेगा 1 2 3। तो ये 3 ऑर्बिटल्स अब हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो गए। तो इस तरीके की आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन हम शो कर रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, क्योंकि इसमें 2s और 2p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करे रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे और ये इंटरमिक्सिंग शो करेंगे। तो इसमें एक s ऑर्बिटल 2 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी आपकी sp2 BeCl3 में। तो यहाँ एग्जांपल आपका होता है BeCl3 में। ऐसे ही आप ट्राई कर सकते हैं टेट्राहेड्रल के लिए CH4 में, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के लिए PCl5 यूज कर सकते हैं एग्जांपल में। इसमें आप SF6 में देख सकते हैं, इसमें IF7 में। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको आप खुद सॉल्व करके ट्राई करके देखेंगे, उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इस तरीके से आप मतलब सारी हाइब्रिडाइजेशन को सीख सकते हैं। थैंक यू।